वर्जिनिटी, डीएनए एंड इस्लाम। लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, गैरत है बड़ी चीज इस जहाने तगदो में, गैरत है बड़ी चीज इस जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। पिछले दिनों मैंने एक हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर मूवी वर्जिनिटी देखी, जिसके अंदर एक कंवारी लड़की होती है, एक स्पिंस्टर होती है, एक यू कैन से दैट अनमैरिड वुमेन होती है, और वो बहुत ज़्यादा एक यदि मशक्क़त करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो एक रिस्पेक्टेबल और मैरिजेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और एक गरीब फैमिली होती है, और उसको अपनी प्रेस्टीज और अपनी ऑनर को बचाने के लिए उसे बहुत सी मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूट पड़ते हैं, उसे बहुत से मुश्किल रास्तों पर गुजरना पड़ता है। उसकी यकीन करें इतने ज़्यादा उस पर ऑडियंस होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बाज़ औक़ात उसे कारें भी साफ़ करनी पड़ती हैं, उसे कारों के शीशे भी साफ़ करने पड़ते हैं, उसे कारों को वॉश भी करना पड़ता है। उसको बहुत से जो एंटी फोर्सेस होती हैं, जो सैटनिक फोर्सेस होती हैं, वो उसको डिट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत से पांडर्स जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि ये देखो, लुक एट दिस फोटो, लुक एट दैट फोटो, ये जो औरत है इसने बहुत ज़्यादा करोड़ों अरब रुपया कमा लिया है, इस औरत ने यानी ऐशो इशरत का सामान है इसके पास, और तुम कारें साफ कर रही हो, और तुम ये इस किस्म के चोर्स कर रही हो, इस किस्म के जो मामूली काम है वो सर अंजाम दे रही हो। बट एक्सेप्ट दिस, शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वनरेबल एंड ट्रस्टवर्दी। यू कैन सी दैट गर्ल। और आखिरकार उसे एक यानी एक मोतबर किस्म का शख्स जो होता है, जिसकी बेटी के साथ रेप होता है, जिसकी बेटी के साथ फॉर्निकेशन होता है, वो उसकी यानी 10,000 देकर उसकी वर्जिनिटी जो होती है उसको वो खरीद लेता है, और सारी जिंदगी फिर वो उसको यानी वो $10,000 देने का मकसद उसे अपनी जस्ट ही कंसीडर हर एज हर डॉटर, क्योंकि उसकी डॉटर की जो इज्जत मोलेस्ट हुई थी, वो चाहता था कि ये जो लड़की है ये अपने आप को रिस्पेक्टेबली अपने आप को स्टेशन करे, और अपने आप को इस माशरे के अंदर अपने सर्वाइवल करे, और इस तरह आखिरकार विद द पैसेज ऑफ टाइम शी बिकेम वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी वेनरेबल वुमेन इन द सोसाइटी। इस तरह हम देखते हैं जॉन ऑफ आर्क, जो फ्रांस की एक बहुत अजीम लड़की थी, जिसने फ्रांस की आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा था, और आखिरकार उसे आग के यानी आप कह लें आग में जलाकर उसे सजा दे दी गई थी। वो 19 साल की उम्र में मर चुकी थी, एंड शी वॉज वेरी वर्जन, शी वॉज वेरी फेमस फॉर हर वर्जिनिटी। और इसी तकद्दस पर आज भी फ्रांस में उसे एक हीरोइन और उसे एक बहुत बड़ी एक अजीम किस्म की एक लड़की का खिताब दिया जाता है, और उसको हमेशा याद रखा जा रहा है। इसी तरह आप देखें लैला बिन खालिद, जो फलस्तीन की एक बहुत ही अजीम लड़की थी, उसको भी अपनी वर्जिनिटी पर बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा मोहतरमा यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिनका कुरान पाक में जिक्र है कि वो यानी स्पिंस्टर थी, वो कंवारी थी, और जब फरिश्ता जबरील उनके पास खुशखबरी लेके आया तो कहता हाउ इज इट पॉसिबल दैट अनमैरिड वुमन कैन बिगेट अ सन, कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा। तो उन्होंने आगे से फरिश्ते को जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है कि एक कंवारी लड़की जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, तो उसके यहाँ एक बेटा कैसे पैदा हो सकता है। तो जब गैब्रियल ने आगे से जवाब दिया, इट इज ऑल पॉसिबल इन द गॉड्स आईज, यानी गॉड कैन क्रिएट एवरीथिंग विद कुन फयाकुन। जब अल्लाह ताला कुन फया, जब उन्होंने गुलाब का फूल सूंघा तो इस तरह प्रेगनेंसी हो गई, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, और एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का मौजज़ा था। तो हम आगे चलते हैं कि अब हम इस यानी वर्जिनिटी जो होती है वो एक यानी हाइमन जो होता है, एक यानी फ्लिम्जी किस्म की एक मेम्ब्रेन होती है, उसकी प्रोटेक्शन करना, यानी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ एवरी वुमेन, एवरी गर्ल। लेकिन हो सकता है मे बी पॉसिबल दैट during her childhood, during her playing different types of games like skipping, like playing, like jumping, like crossing some road or some other things, it may be ruptured, it may be possible that it has been broken, it has been torn. So it is, लेकिन ईरान के अंदर, अरब मुल्कों के अंदर और
पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और बहुत से ऐसे जो इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पर औरत का जो तकद्दस होता है, औरत की जो शर्म व हया होती है, क्वाइनस जो होती है, उसको जज सिर्फ हाइमन के बलबूते पर ही किया जाता है कि वो वर्जिनिटी है या कि नहीं। अब हम इस्लाम के बलबूते पर आते हैं। इस्लाम जो है उसने औरत को एक बहुत अजीम मकाम दिया है। सबसे पहले ग्रीक्स थे जिन्होंने औरतों को निकाल कर बाजारों की जीनत बना दिया, उन्होंने इनको ब्यूटी के स्टेचूज बना दिया, उन्हें इनको गॉर्जसनेस का सिंबल बना दिया। इसी तरह रोमन लोगों ने औरतों के साथ ये हशर किया। लेकिन जहां तक एज फार एज इस्लाम हैज कंसर्न, तो इस्लाम ने उनको पेडेस्टल पर बैठा दिया और उनको जो मुकद्दस है और उनका जो एहतराम है उसको बहुत ज़्यादा गर्दाना है। और इस्लाम ने औरत की बहुत सख्त ट्रेनिंग की है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि हर औरत के अंदर बाई नेचुरल या बाई यू कैन से दैट बोना फाइडली उसके अंदर एक सेंसर होते हैं, उसके अंदर अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उसको यानी सिग्नल करने वाले, जेस्चर करने वाले, इंडिकेटर करने वाले मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर ऐसे यानी उसके अंदर इस किस्म की अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है, यानी इंस्टिंक्ट होता है उसके जिब्ल कि उसको फौरन पता चल जाता है कि देखने वाला कि नजरों में क्या है। मैं खुदा की कसम यकीन करें कि चाहे एक मर्द यानी गंगा से 100 दफा स्नान करके आ जाए, जबना में नहा कर आ जाए, मदीना मनव्वरा चला जाए, मक्का मुअज़्ज़मा जितने मर्जी हज कर ले, जितना मर्जी वो बड़ा वली हो, एक औरत का उसके साथ तन्हाई के अंदर मिलना, इस्लाम कहता है एक औरत जो है वो 3 दिन का सफर ना करे और उसके साथ उसका बेटा, उसका भाई, उसका खामन, उसका करीबी यानी ऐसा रिश्तेदार जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर यानी औरत अगर अपने महरम के बगैर हज पर चली जाए तो उसका हज नहीं होता। तो इस्लाम तो इतना सख्त मजहब है कि जब बाहर से कोई दरवाज़ा खड़काए, दरवाज़ा को नॉक करे तो औरत उसका जवाब बड़े तल्ख लहजे में दे, बहुत उसका जो रवैया बड़ा हार्श किस्म का होना चाहिए और बड़ा यानी उसका इस किस्म का उसका जवाब हो कि मर्द के जहन में किसी किस्म का कोई शायबा, कोई उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई उसके अंदर गलतफहमी ना पैदा हो। और आजकल आपने देखा है जैसे कि हम देखते हैं कि SMS और जो सोशल मीडिया ने और इस किस्म के जो मुख्तलिफ किस्म के जो जिस तरह मेरा जिस्म हमारी मर्जी, इस किस्म की जो औरतें हैं, उन्होंने हमारे इस्लाम का जो मोराल है, औरतों का जो तकद्दस है, औरतों का जो मकाम है, उसको बहुत ज़्यादा कर्टेल करने की, कम करने की कोशिश की है। तो उनके लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वो हदीस यानी एक बहुत आई ओपनर है, जिसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाती हैं कि क्या एक मैदान के अंदर जिसके अंदर एक तरफ यानी बहुत से सरसब्ज पार्ट्स हों और एक तरफ ऐसे पार्ट्स हों कि वहां पर जानवर घास चर चुके हों यानी पौधों को खा चुके हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको प्रेफर करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस पार्ट को जहां पर पहले कोई जानवर यहां पर ग्रेजिंग नहीं किया, वहां पर उसने कोई घास नहीं खाया, वहां से उसने कोई पत्ता का एक यानी एक हिस्सा तक नहीं खाया, वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। तो इसी तरह आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस्लाम जो है वो औरत की हमेशा प्रेस्टीज, उसकी ऑनर, उसकी इज्जत, उसकी, क्योंकि कहते ना कि ब्यूटीफुल वुमन विदाउट क्वाइनेस, विदाउट shyness, without shame is just like a flower without fragrance. विक्टर ह्यूगो, a great French philosopher, उसने एक दफा उसकी कोटेशन बोली थी। तो इसलिए इस्लाम जो चाहता है वो औरत की एज ए सिस्टर, एज आ वाइफ, एज आ डॉटर, एज आ मदर, इस्लाम उसको ट्रिब्यूट पेश करता है और उसको सलाम पेश करता है और उसके तकद्दस का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। एक दफ़ा एक नबीना सहाबी हज़रत उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ज़ौजा मुहतरमा थी उनको कहा कि इनसे पर्दा कीजिए। तो आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी उम्महातुल मोमिनीन और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइस थी, उन्होंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नबीना है, ये तो देख नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो नहीं देख सकता, आप तो बीना है, आपकी तो आंखें हैं, आपके दिल में तो शैतान वसवसे डाल सकता है। तो इसका मतलब जो औरत की आंख होती है वो शैतान का सबसे बड़ा वेपन होती है। आजकल जितने भी मुख्तलिफ किस्म की यानी ये जो जुराइम हो रहे हैं उसके पीछे ये बहुत बड़ा एक औरत का भी हाथ होता है, क्योंकि शैतान जो होता है इंसानी जिस्म के अंदर इस तरह दौड़ता है जिसका ब्लड हमारी वेन्स के अंदर दौड़ता है। नाउ वी कम टू वर्ड्स
DNA डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक टेस्ट होता है जिस तरह डेक्टाइलोलॉजी, यानी आपकी फिंगरप्रिंट्स जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर वो यूनिक हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर अनपैरेलल्ड है, किसी के साथ आप पैरेलल नहीं करते। इसी तरह डीएनए जो होता है वो सिर्फ ट्विंस को छोड़कर, जो यूनिक ट्विंस होते हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग होते हैं उनका डीएनए जो होता है बहुत यूनिक होता है। और डीएनए टेस्ट जो होता है वो अक्सर आपने देखा किसी जुर्म के इर्तिकाब को, खासकर साइट जो होता है वहां से जो मुख्तलिफ किस्म के हाईली स्किल्ड और हाईली प्रैक्टिशनर किस्म की जो नर्सेज और जो अमला होता है, स्टाफ होता है, वो उसके नमूने जो होता है इकट्ठे करते हैं, वो उसको फिर बड़े यानी बेहतरीन तरीके से वो जो साइट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि डीएनए दो किस्म का होता है, एक आपके ब्लड के अंदर होता है, सेमन के अंदर होता है, स्पर्म्स के अंदर होता है या पिस के अंदर होता है, और सेकंड टाइप जो होता है वो स्किन के अंदर होता है। और जहां पर अगर किसी जगह फॉर्निकेशन हुई है, कहीं रेप हुआ है, कहीं कोई और इस किस्म का जुर्म का इर्तिकाब किया गया है, तो डीएनए जो दिए जाएंगे वो उसको फिर फोरेंसिक यानी लेबोरेटरी के अंदर लाहौर या कहीं और अहम मकामात पर भेजा जाता है, वहां पर उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर उस बलबूते पर यानी आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो यानी टेस्ट के लिए, जिस तरह डॉक्टर जो होती है 2 फिंगर डीप्स पेनिट्रेशन, वो भी इसका भी तरीकेकार होता है जिससे पता चल जाता है इफ इट इज गो इजिली देन शी इज हैबिचुअल, शी इज प्रोस्टिट्यूट, शी इज पिम्प, शी इज नॉट अ honorable or respectable or venerable woman, she is you can वो brothels, she can be brothel, वो यानी वो पॉड एक रेड एरिया के अंदर रहने वाली है। बट ऑन द अदर हैंड इफ 2 finger penetration is not easily and it is very difficult, then it will be considered that she is a very respectable family, and unfortunately unluckily यानी rape has been committed with her, अब उसमें अप्रूवल भी शामिल हो सकती है, वो एक अलग बात है वहाँ, क्योंकि जो मुजरम होता है जो विक्टिम के साथ यानी वो कह लें कि ज़बरदस्ती जब उसके साथ कुछ कर रहा होता है तो बहुत सी चीज़ें वहाँ वो छोड़ जाता है, यानी यू कैन से दैट डिफरेंट ट्रेसेस he left on that side, that so it is the responsibility of the forensic, you can say that collecting स्टाफ, और वो जो स्टाफ होते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने उसको इकट्ठा करना होता है, फिर उनको प्रॉपर एक यानी एक कह लें कि उसको सील करके यानी पुलिस की कस्टडी के अंदर उसको लाहौर पहुंचाया जाता है, या फोरेंसिक लेबोरेटरी जो लाहौर के अंदर एक अदारा है वहाँ से उसके फिर टेस्ट होते हैं, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है, लेकिन वो ड्यूबियस टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर डॉक्टर जो इकट्ठा करने वाला है, अगर स्टाफ अमला है, वो उसके अंदर अगर उनको ब्राइबरी और रिश्वत अगर अदा कर दी जाए और अगर अंडर हैंड मीन्स के बलबूते पर अगर उसके अंदर वो बेईमानी करते हैं, तो इसका मतलब जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी वो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट आ सकती है। और अगर वो मैच कर जाए, यानी अगर वो यूजर्पर के साथ, अगर वो असॉल्ट करने वाले के साथ यानी अगर वो मैच कर जाए, तो फिर वो साबित हो सकता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटॉर्नी, क्रिमिनल अटॉर्नी, के अदालत को वो मुकम्मल फ्राम A to Z डॉक्टर से वो क्रॉस क्वेश्चन करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे, और एक एक चीज़ जो है वो विक्टिम के हक में यानी इस तरह जज से यानी वो जज को के जहन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की यानी जिस तरह उसने मूवीज़ देखी हुई हैं, जिस तरह उसने मुख्तलिफ किस्म के उसने वीडियोस टीवी पर देखी हुई हैं, उसका तो कुछ और इम्प्रेशन है, लेकिन उस इम्प्रेशन को यानी फ्राम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्राम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्राम डीएनएस यू कैन से दैट ऑथेंटिसिटी, तो उसके लिए इस किस्म का जो और रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन द यानी ऑनरेबल एंड वेनरेबल यानी अटॉर्नी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब जो है डीएनए जो है वो भी यानी कह लें कि किसी जुर्म के इर्तिकाब की यानी उसकी ऑथेंटिसिटी और उसके फॉल्स होने पर एक बहुत बड़ी एक दलालत है और एक बहुत बड़ा उसका एक रोल है। और वर्जिनिटी जो होती है वो तो इस्लाम के अंदर औरत को करोड़ों अरबों खरबों पे भी वो एक दफ़ा खुदा न खास्ता उसका हाइमन यानी रप्चर हो चुका है, खुदा न खास्ता उसकी वर्जिनिटी का लॉस्ट हो चुका है, उसका टाइटैनिक डूब चुका है, उसकी इज्जत यानी पामाल हो चुकी है,
ट्रैम्पेड हो चुकी है, तो करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर दिया जाए, यानी सारी दुनिया की दौलत भी लुटा दी जाए, सारी दुनिया की यानी खुशियां भी लुटा दी जाए, हर चीज़ लुटा दी जाए, एमरल्ड्स लुटा दिए जाएं, यानी जेम्स लुटा दिए जाएं, और कार्बंकल्स लुटा दिए जाएं, यानी दुनिया के कीमती से कीमती हीरे लुटा दिए जाएं, करोड़ों अरबों रुपया लुटा दिया जाए, तो फिर भी वो वापस कभी नहीं आती। क्योंकि कहते हैं ना, गैरत है बड़ी चीज इस जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। और जहां तक इस्लाम का तल्लुक है, इस्लाम औरत की इज्जत का बहुत बड़ा दावेदार है। इस्लाम औरत की इज्जत को बहुत मकाम देता है। वो चाहता है कि औरत की जो इज्जत है वो हमेशा कायम रहे, औरत जो है वो आई ओपनर रहे, उसको ईगल आई रहना चाहिए, उसको बी विजिलेंट एंड बी वॉचफुल रहना चाहिए, और हमेशा वो गैरों के साथ जब बात करे तो बिल्कुल वो खबरदार रहे। क्योंकि मर्द जो होता है उसकी जो आदत है वो हर किसी को यानी इनविटेशन दे सकता है। मर्द को उतनी ज़्यादा इज्जत का ख्याल नहीं जितना कि एक औरत की इज्जत है, क्योंकि औरत की इज्जत जो है वो फूलों पर पड़ी हुई, गुलाबों पर पड़ी हुई, यानी आप कह लें पत्तों पर पड़ी हुई शबनम की तरह है। और अगर शबनम एक दफ़ा सूख गई, शबनम एक दफ़ा गिर गई, तो फिर वो दोबारा यानी आप कह लें कि वो दोबारा सिचुएशन दोबारा बहाल नहीं हो सकती। और हायमन वंस रैप्चर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, वो दोबारा फिर रिस्टोर नहीं होता। और ज़रूरी नहीं कि you can misjudge her that she is not a fair lady. No, it depends on the circumstances or conditions of her childhood. Maybe possible that she has used to be jump, she used to be skip, and she used to different, you can say that, or dangerous games like athletics, just like you can say that, just like hockey, just like cricket, just like badminton, or other types of different activities in which it has been jeopardized, that hymen has been ruptured. और जहाँ तक डीएनए का तल्लक है, डीएनए में बहुत ज़्यादा माइन्यूटनेस, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नीक और गहरा डीप रूटेड उसका यानी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिशनर उनको यानी वहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो डॉक्टर है और जो उसकी जो रिपोर्ट होती है, उसका जो एमएलसी होता है, उसको भी बड़े यानी फुल फ्लेज्ड और बड़े एंगल्स के साथ तैयार करना चाहिए, ताकि जो विक्टिम के साथ हुआ है उसको इंसाफ दिलाया जा सके, और जो किसी नाहक पर खामखा का इल्ज़ाम ना धरा जाए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि we should protect our golden principles of Islam, and we should tread on the golden and platinum paths of Islam that go to the security, that go to the purity, that go to the genuineness, that go to the 100% security. Khuda Hafiz. Wish you good luck.